नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी ड्रामा चल रहा है। ये अरविंद केजरीवाल का जो गेट है, घर का जो गेट है ना, वहां पर आपको मालूम होगा अरविंद केजरीवाल को कल का डेट में यानी 2 फरवरी को ईडी का ऑफिस जाना था। 5th सामान उसको दिया गया था, लेकिन वो आदमी नहीं गया। बदले में उन्होंने ड्रामा चालू कर दिया, दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर दिया। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में जो रिजल्ट आया था उसके बाद हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया। इनका जो ड्रामा चलता ही रहता है। तो इन्होंने जो ड्रामा किया था यानी जो प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि पहले दिल्ली पुलिस का तरफ से उसको कहा गया था कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, उसके लिए परमिशन नहीं था, लेकिन इन्होंने नहीं माना क्योंकि इनको प्रोटेस्ट सही मायने में ये इस कारण से नहीं करना था कि मुझे सही दिखाना है। उसको ईडी का सामान अटेंड नहीं करने के लिए प्रोटेस्ट करना था, उन्होंने कर दिया। और रात शाम होते होते दिल्ली का जो क्राइम ब्रांच है उनका एक टीम उसका घर पहुंच जाता है। साथ में इन्हीं का जो शिक्षा का मंत्री है जिसका नाम है आतिशी मरलेना, उनका घर में भी गया था, लेकिन दोनों गायब है। क्योंकि हाल ही में इन्होंने एलिगेशन लगाया था भारतीय जनता पार्टी का ऊपर। इन्होंने क्या कहा था कि इनका 7 एमएलए को भारतीय जनता पार्टी 25 करोड़ करके ऑफर दे रहा है कि आप हमारा पार्टी ज्वाइन करो, आप लोगों को 25 करके दिया जाएगा। 25 करोड़ 1 एमएलए इंटू 7 मतलब आपका 175 करोड़। ये तो मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस हो गया भाई। इन्होंने तो बोलने के लिए बोल दिया, ये तो बोलते ही रहता है। ये तो वही आदमी है ना। पॉलिटिक्स पर नहीं आने से पहले उन्होंने क्या कहा कि हम कभी पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। आज मुझे एक इंटरव्यू आपको दिखाना है। ये उस वक्त का था जिस वक्त हमारा जो ये अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक नेटवर्क का जो एडिटर इन चीफ है, उस टाइम पर वो टाइम्स नाउ पर था, जिस टाइम पर ये धरना दे रहा था हमारा नटवरलाल साहब। उन्होंने क्या कहा था ये सुन लेते हैं। Arnab, I have made it very clear and I am again making it very clear on your channel, on your program today. I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. And I have no political ambitions. Does that apply to all the core members of your team? It does. But I can't take responsibility of others. As of today it does. But I can't take responsibility of others. I can talk about myself. I have no political ambitions. And you will never fight an election. You will never seek a political post. I'll never fight an election. तो उन्होंने कहा था, लेकिन आज ये आदमी एक एक नहीं दो स्टेट में उन्होंने सरकार बनाया। दिल्ली में 2 बार, पंजाब में पहला बार, और ये एक राष्ट्रीय दरवाजा दिया हुआ एक पार्टी है, मतलब नेशनलाइज पार्टी है, जिस पार्टी का कोई एम्बिशन ही नहीं था। अर्नब ने जब पूछा था, ये जो पार्टी बनाया है ना, इसका जो बुनियाद है ये ओनली झूठ है। आम आदमी पार्टी मतलब झूठ है। ये कहीं पर भी जाता है झूठ बोलता है। मैं आपको और एक वीडियो दिखाता हूं। इसका हर साल में ये जो एमएलए का जो बार्गेनिंग का अमाउंट ये बोलता है ना अरविंद केजरीवाल कि इस बार इतना अमाउंट दिया जा रहा है बीजेपी का तरफ से, अगला साल उतना अमाउंट। हम 2014 ये वीडियो एक बार सुन लेते हैं। बीजेपी सरकार जोड़ तोड़ करके बनाना चाहती है, एमएलए को खरीद के बनाना चाहती है, जो कि बिल्कुल गलत है। पैसे के बल पे वो एमएलए को खरीदना चाहती है 20-20 करोड़ रुपए में। आम आदमी पार्टी के एमएलए दिनेश मोहनिया को 4 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश की। पिछले 3 दिन में हमारे 7 विधायकों ने बताया है कि उनके पास बीजेपी वाले आए हैं और 10-10 करोड़ रुपए ऑफर कर रहे हैं हमारे विधायकों को तोड़ने के लिए। अब ये पिछले कुछ दिन से हमारे एमएलए के पीछे पड़े हैं। हमारे एमएलए को एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है, 20-20 करोड़ रुपए का। और आज का दिन में इनका एक एमएलए का भाव है 25 करोड़, जो मैं पहले आपको दिखाया था। मतलब झूठ बोलने का बुनियाद पर ही जो पार्टी बनेगा वो तो झूठ ही बोलेगा। इस आदमी को कभी ये नहीं लगा था कि ये आगे जाके कि एक दिन चीफ मिनिस्टर बन पाएगा। इसीलिए ये शायद उस टाइम पर अर्नब को वो इंटरव्यू दिया था, जो आज इनका पास उसका कोई जवाब नहीं है। और जवाब नहीं है, पॉलिटिक्स आने के लिए भी उसका पास कोई सा मुद्दा नहीं था। कांग्रेस को गाली दे के झूठ बोल के इन्होंने पार्टी बनाया। तो पार्टी बनाया, उसके बाद जैसे ये चीफ मिनिस्टर बन गया, उसके बाद उसको समझ में नहीं आ रहा है तो करे तो क्या करे, फिर उन्होंने घोटाला करना चालू कर दिया। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिसने
सोनिया गांधी को कहा था, क्या कहा था वो भी सुन लेते हैं एक बार। धोखा हो गया इस देश के साथ बहुत बड़ा। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किस नहीं। और आज ये पार्टी उसी सोनिया गांधी का जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी का साथ एक साथ जुड़ते रहते हैं, और उसी ईडी का सामान पर ये ईडी ऑफिस नहीं जाता है, उसी सीबीआई का कोई भी इन्वेस्टिगेशन होता है। यही अरविंद केजरीवाल आज कहते हैं कि ये बीजेपी का पॉलिटिकल विंग लगा है। ये जो एजेंसीज है, सेंट्रल एजेंसीज चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, ये बीजेपी का गवर्नमेंट का इशारे पे काम करता है। मतलब गिरगिट भी शायद इतना रंग नहीं बदलता है जितना इन्होंने आज तक बदला है, इसीलिए इसको नटवरलाल कहा जाता है। तो भाई साहब ने पॉलिटिक्स का रैली में जहां पर भी जाता है ऐसे अनाप शनाप बयान देते रहता है, लेकिन हाल ही में उन्होंने जो ये कहा, मैंने जो कहा कि 25 करोड़ एक एमएलए को दिया जा रहा है, 7 एमएलए को ऑफर किया जा रहा है, तो 175 करोड़ जिसका इन्वेस्टिगेशन अब क्राइम ब्रांच करेगा। इसीलिए क्राइम ब्रांच कल रात को उसका घर पर गया था, वो नहीं था। आज क्राइम ब्रांच का टीम पहुंचने पर भी एक बड़ा ड्रामा कर दिया इन्होंने। ये घर पे नहीं है बोला गया है, लेकिन मैं जो खबर सुना हूं दिल्ली से, मेरे पास जो खबर आ रहा है ये घर पर ही है, ये कहीं गया नहीं है। ये क्राइम ब्रांच का टीम जैसे पहुंच जाता है, ये अंदर जाने के लिए नहीं देता। पहले तो ये ड्रामा करता है, इनका जो एक ये लॉयर है, कोई इसका एडवाइजर है, मैं नहीं जानता हूँ। ये जब भी जाता है क्राइम ब्रांच का टीम का साथ, उन्होंने जो बात किया वो भी मैं एक बार आपको सुनाता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। नहीं कोई बात नहीं, बात कर लीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप कानून के तहत नहीं, मुझे ये बता दीजिए किस कानून के तहत आपको पर्सनली सीएम को हैंडओवर, किस कानून में लिखा है कि पर्सनली सीएम को हैंडओवर करना है? सर आप 1 मिनट आ जाएंगे सर, मैं मीडिया के सामने इंटरव्यू दे रहा नहीं, इंटरव्यू बात नहीं है। देखिए अगर कानूनी काम कर रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, किस कानून के तहत आप देना चाहेंगे? सर मैं सर को किस कानून में लिखा है कि पर्सनली चीफ मिनिस्टर के हाथ में आपको ये देना है? सर आप अंदर आ जाएंगे तो नहीं, देखिए अगर किसी कानून में नहीं लिखा है तो मतलब साफ है आपको केवल यहाँ पे नौटंकी करनी है। यू हैव टू एक्सप्लेन। मेरे को आपको समझाना होगा कि किस कानून के तहत आपको सीएम को पर्सनली हाथ में देना चाहिए। ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं, कानून के समय समझा दूंगा। नहीं, ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं, सीबीआई के मेल्स में आते हैं, हर दिन ढेरों समन्स आते हैं। हर दिन अगर इतने नोटिस आते हैं, कोई ये इंसिस्ट नहीं करता कि आपको हाथ में देना है। जवाब नहीं दे सकता सर। नहीं तो ये जो क्राइम ब्रांच का ऑफिसर है, ये बार बार कहता है कि आप अंदर आ जाओ, हम आपको बताते हैं, और ये कहता है कि आप जो भी लाए हैं सामने दे दो। देखो भैया, यहाँ पर इनका जो स्टाइल है ना, केजरीवाल का जो स्टाइल है बिल्कुल क्लियर है। इसको सोशल मीडिया में दिखाना है, देश का लोगों को दिखाना है, देखो मेरा साथ जो है ना ये खेला हो रहा है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन मैंने हर वो इंटरव्यू आपको दिखा दिया जो बोल के वो पॉलिटिक्स में आज आके पॉलिटिक्स में जो ड्रामा ये कर रहा है। लेकिन आजकल ये जो ड्रामा है ना पॉलिटिक्स का, ये देख के बहुत मजा आता है। मतलब इसमें भी आप पार्ट बाय पार्ट देख सकते हो। अगर आपको लगता है आपको कॉमेडी देखना है, आप राहुल गांधी को देख लो, अक्सर कॉमेडी करते रहता है वो पॉलिटिक्स में। अगर आपको कुछ सस्पेंस टाइप का देखना है तो अरविंद केजरीवाल को देख लो, ये वही बंदा है। फिर आपका लगता है नहीं मुझे कुछ गाली गलौज देखना है, या फिर ममता को देख लो, या फिर डीएमके को देख लो, वो सुबह शाम गाली देते रहता है। ममता दीदी भारतीय जनता पार्टी को गाली देता है, डीएमके हिंदुओं को गाली देता है। उससे अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और 2-3 इस टाइप का कार्टून देखना है जो किसी बात का समझ नहीं है लेकिन कुछ बोलते रहता है, इट्स लाइक संजय राउत को देख लो आप, है ना। तो इस टाइप का आज पॉलिटिकल जो माहौल है ऑपोजिशंस का हमारा देश में, कोई कारण नहीं है, कोई भी मुद्दा नहीं है कि एक बेटर पॉलिसी दिखाए देश की जनता को कि हम भारतीय जनता पार्टी का सामने ये पॉलिसी आज आपका सामने रख रहे हैं, आप लोग हमें सपोर्ट करो। कुछ नहीं है, सिवाय ढोल पीटना है, झूठ बोलना है। इस आदमी ने आज क्राइम ब्रांच का टीम को आपके उनका घर घुसने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई? तुम घुसने देता, तुम अगर इतना शरीफ आदमी है तुम सामने आके बात कर लेता। क्योंकि तुमने कहा ना 25 करोड़ एक एमएलए को दिया जा रहा है, वो कौन है फिर ये तो बताओ। कौन सा नंबर से कॉल आया था, किसने ऑफर दिया था, कौन सा वो बीजेपी का आदमी था जिन्होंने ऑफर किया था, ये सारा बात ही पूछने के लिए क्राइम ब्रांच गया है ना। तो तुम सामने आओ,
सपोर्ट करो। अगर सही में ये गलत 25 करोड़ इंटू 7 175 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है यार। ये तो बिल्कुल मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला है। तुम खुद कहते हो कि तुम भ्रष्टाचार नहीं करते हो और तुम भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी के ऊपर लगा के तुम खुद उसका क्लियरिफिकेशन नहीं दे रही। इनका वही ड्रामा मतलब देख देख के पूरा देश आज परेशान हो गया। मतलब इसको इस टाइप का करने लगा, रहने तो ये तो बकवास कहता है, नटवर लाल है, ये बिल्कुल बेकार आदमी है। इनका एमएलए का औकात है 25 करोड़ का एक एमएलए का 5 रुपया का औकात नहीं है, ये कहता है। कौन इसको भाव देता है यार? जो आदमी सोनिया गांधी शीला दीक्षित को गाली देते देते दिल्ली में 2 बार गवर्नमेंट बना दी, आज वो आदमी उसी पार्टी का साथ इलेक्शन लड़ता है। ये उसका औकात है आज का दिन में। और इस आदमी का एमएलए को कोई 25 करोड़ देगा, वो भी भारतीय जनता पार्टी, जो आज देश में सबसे बड़ा पार्टी है, जिसका सेंट्रल में गवर्नमेंट है, स्टेट में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी का है। इसको लगता है भारतीय जनता पार्टी इसको 25 करोड़। मतलब एक मुद्दा चाहिए, उसी मुद्दा के लिए ये जो आदमी जो क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है कि आप यहीं पे दे दीजिए, ईडी का सामान ईमेल पे आता है, ये क्यों बोल रहा है? अंदर क्यों नहीं जा रहा? जब ऑफिसर खुद बोल रहा है कि आप अंदर आइए, मीडिया का सामने मैं नहीं बोल सकता हूं, तो चला जाओ ना भाई, तुम्हें ड्रामा ही तो करना है। अगर तुम्हें ड्रामा नहीं करना तो अंदर जाके क्यों नहीं पूछता? नहीं, इनको ये नहीं करना है, इनको सिर्फ ड्रामा करना है। ये अगला चुनाव में ना आपको मालूम पड़ जाएगा। अगर तुमने इस टाइप का एलिगेशन लगा रहा है तो उसका प्रूफ देना पड़ेगा ना भैया। ऐसे कुछ भी बोल दो कि वो तो नहीं चलेगा। अब मुझे भी ना यहाँ पर वही दिखाई दे रहा है कि ये आदमी का हाल भी हेमंत सोरेन जैसे होने वाला है। सीबीआई, ईडी, अब क्राइम ब्रांच, इनफैक्ट जो कपिल मिश्रा है ये भी वही कह रहा है कि जितना भी क्यों ना हो तेज भागो कि आगे तुमको पकड़ लिया जाएगा। अब ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ केस में तो ये फांसी जाएगा, और इसका कारनामा वो खुद है। ज्यादा स्मार्ट बनने का चक्कर में आज ये मुसीबत में आ गया। क्या दरकार था तुम्हें ऐसे फालतू का एलिगेशन लगाने का? वरना क्राइम ब्रांच कम से कम नहीं आता, ईडी का मामले में फंसा रहता। लेकिन इसको तो शांति नहीं चाहिए। मेयर इलेक्शन में चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि 26 फरवरी तक आप वेट कीजिए, हम नोटिस दे दिया है, लेकिन इसको शांति नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। वही सुप्रीम कोर्ट इसका जो चतेंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, हर किसी को बेल नहीं दे रहा है। आज कोर्ट ने वही मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को फिर से भेज दिया कि भाई तुम्हारा ऊपर कोई बेल अप्लाई नहीं हो पाएगा, चला जाओ तिहाड़ जेल में, सामने होली आ रहा है ना, वो मना लेना। इस टाइप का हो गया ये हाल ये पार्टी का। ये जो पार्टी है ना, आप ये सही में पाप होना चाहिए था। किसी ने पाप किया था शायद, इसीलिए ये पार्टी बना है। और मुझे लगता है इसी आदमी ने किया, क्योंकि इसका तो एक ही बेस है। इसका हर वक्त वही कहना है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं आईआईटी से पास आउट हूँ, मैंने दिल्ली में कमिश्नर रैंक में नौकरी किया था। यार तुम्हें अगर ऐसे ही करना था, तुम काहे के लिए आईआईटी में पढ़ा था? पॉलिटिक्स ही कर लेता। अगर इतना बढ़िया झूठ बोल लेता तो आईआईटी में पढ़ने का क्या दरकार था? झूठ बोलने के लिए तो आईआईटी में पढ़ने के लिए लोग जाता नहीं है। तो इसका कोई भी मुद्दा आप उठा के देख लो, ऐसे मीडिया में आना है, आके कुछ भी बोलना है, ना इधर ना उधर, कुछ भी। आज ये गायब है, पता नहीं कहाँ गया है, किधर है। मैं आपको भी कहता हूँ, सामने इलेक्शन आ रहा है, तो जाहिर सी बात है आपका भी आइडियोलॉजी हर किसी पार्टी का साथ मिला जुला ही होगा। भले आपका बीजेपी का साथ जुड़ा नहीं होगा। मैं नहीं कहता हूँ आप उसको मतदान करो, उसको मतदान करो, लेकिन मतदान करने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि आपका जो वोट है ना वो बेकार ना जाए। ऐसे एक पार्टी का पास नहीं जाए जिसका पास कोई मुद्दा ही नहीं हो, जो सुबह से शाम मीडिया का सामने आके झूठ ही बोले, जोकरों की तरह कुछ भी बोलते रहे। ऐसा एक पार्टी को जरूर देना जो आपका वोट का रेस्पेक्ट हो, आगे उस वोट का जो वैल्यू है ना वो बढ़ाए। इसे फालतू का इधर उधर कोई बात करके मतलब मीडिया में आने के लिए इस टाइप का पार्टी को बिल्कुल मत देना। तो वही था मेरा संवाद आज आप तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।